पीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, अस्पताल छोड़कर भागे डॉक्टर और मरीज। पीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में मंगलवार दोपहर अचानक आग लग गई। डॉक्टर और मरीज अस्पताल से बाहर निकल आए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगना बताया गया। बताया जा रहा है कि मरीज के परिजन ने छोटा गैस सिलेंडर का उपयोग किया, जिससे चिंगारी भड़की। घटना में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। पीएमसीएच में करीब 3000 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंचती तो बड़ा हादसा हो सकता था। लॉकडाउन के चलते लीची खरीदने नहीं आ रहे व्यापारी, 500 करोड़ के नुकसान की आशंका। लॉकडाउन ने बिहार के लीची किसानों की चिंता बढ़ा दी है। यहाँ पेड़ों पर लीची तो खूब लगी है, लेकिन इनके खरीदार गायब है। बिहार में व्यापारी हर साल मार्च के आखिरी हफ्ते या अप्रैल के शुरुआत में लीची खरीदने के लिए इनके बागों में घूमना शुरू कर देते हैं। वे लीची के पेड़ों पर लगे मंजर को देखकर दाम तय करते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से व्यापारी इस बार लीची नहीं खरीद रहे हैं। लीची की खेती ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और उत्तराखंड में होती है। देश में कुल 56,000 स्क्वायर फीट में इसकी खेती होती है। इसमें बिहार का हिस्सा 36,000 स्क्वायर फीट है। यहाँ सबसे ज्यादा लीची मुजफ्फरपुर में ही होती है। ऑनलाइन पढ़कर पहली बार परीक्षा देंगे भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज और ट्रिपल आईटी के स्टूडेंट्स। भागलपुर इंजीनियरिंग और ट्रिपल आईटी के छात्र पहली बार ऑनलाइन पढ़कर ही वार्षिक परीक्षा में शामिल होंगे। इसके लिए दोनों कॉलेजों की ओर से सिलेबस पूरा कराने में शिक्षकों को लगाया गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज का दावा है कि 25 अप्रैल तक कोर्स पूरा कर लिया जाएगा, जबकि ट्रिपल आईटी प्रशासन का दावा है कि 15 मई तक सिलेबस पूरा हो जाएगा। अभी 70% सिलेबस को कवर कर लिया गया है। ट्रिपल आईटी के निदेशक प्रो अरविंद चौबे ने कहा कि सिर्फ सिलेबस ही पूरा नहीं कर रहे हैं, बल्कि छात्रों का टेस्ट भी लिया जा रहा है। यही नहीं, 15 मई के बाद उनका डॉट्स क्लास भी चलाया जाएगा, ताकि सिलेबस में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो वह डॉट्स कक्षा में उसका निदान शिक्षकों से पूछ लें। इसके अलावा हर दिन असाइनमेंट दिया जाता है, अगले दिन उसकी जांच होती है। पढ़ाई की प्रक्रिया क्लासरूम की तरह ही है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बदलकर ऑनलाइन हो गया है। कोटा से बेटी को लाने के लिए विधायक को पास जारी करने वाले नवादा एसडीओ सस्पेंड। लॉकडाउन में कोटा का पास जारी करना नवादा सदर के एसडीओ अनु कुमार को महंगा पड़ा। सरकार ने मंगलवार को उन्हें निलंबित कर दिया। हिसुआ विधायक अनिल सिंह को गाड़ी का पास जारी करने के मामले में यह कार्रवाई हुई है। वह बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने निलंबन का संकल्प जारी कर दिया। निलंबन की यह कार्रवाई नवादा के डीएम की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विधायक अनिल सिंह ने विशेष परिस्थिति में अपने बच्चे को कोटा से नवादा लाने के लिए वाहन पास जारी करने का आवेदन किया था। आरोप है कि एसडीओ ने इजाजत देने से पहले आवेदन की पूरी तरह छानबीन नहीं की और अंतर्राज्यीय पास जारी कर दिया। लॉकडाउन के दौरान अंतर्राज्यीय पास बहुत जरूरी परिस्थितियों में ही दिया जा सकता है। डीएम ने अपनी रिपोर्ट में एसडीओ को गंभीर लापरवाही का दोषी मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की थी। इसके बाद राज्य सरकार ने सोमवार को उन्हें निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय मगध के प्रमंडलीय आयुक्त के कार्यालय में होगा। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच नवादा में बर्ड फ्लू की दस्तक, मुर्गे एवं अंडे की दुकानें बंद। कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच बिहार के नवादा जिले के अकबरपुर प्रखंड में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। प्रखंड की फतेहपुर पंचायत स्थित रजहत गांव के विभिन्न इलाकों में मुर्गियों की जांच रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। रजहत स्थित मसीउद्दीन के एक पोल्ट्री फार्म में जांच के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद डीएम यशपाल मीणा ने मंगलवार को क्षेत्र का दौरा किया। साथ में जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर तरुण कुमार, जिला कुक्कुट पदाधिकारी डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा सहित विभाग के डॉक्टर, कर्मी और प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित थे। डीएम ने तत्काल प्रभाव से पोल्ट्री फार्म को केंद्र मानकर 1 किमी त्रिज्या में रहे सभी पोल्ट्री फार्म के मुर्गे मुर्गियों के अंडों एवं पोल्ट्री फीड को निष्पादित करने का निर्देश दिया है। करीब 3.14 किलोमीटर दायरे में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत कार्रवाई की जाएगी। बिहार कैबिनेट में 12 एजेंडों पर लगी मुहर, संविदा कर्मियों को बिना कटौती मार्च अप्रैल का पूरा वेतन। लॉकडाउन के बीच मंगलवार को बिहार कैबिनेट की दूसरी बैठक हुई। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 12 एजेंडों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। बिहार कैबिनेट की बैठक में फसलों के नुकसान के लिए 518 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। साथ ही कृषि इनपुट सब्सिडी के लिए राशि जारी की गई है। बेमौसम बरसात और बिहार में ओलावृष्टि की वजह से फसलों को हुए नुकसान को लेकर कृषि इनपुट सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है। बिहार कैबिनेट बैठक में संविदा कर्मियों को मार्च और अप्रैल महीने का वेतन बिना कटौती का देने का निर्णय लिया गया है। कहा है कि बिना रजिस्टर देखे ही देना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कहा कि खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग सभी डीएम व एसडीओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर उन्हें यह बताए कि जीविका के माध्यम से चिन्हित राशन कार्ड से वंचित सभी परिवारों के खाते में 1-1 हजार रुपए भेजे जाने हैं। इस बात को लेकर किसी तरह का भ्रम नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में भी सर्वे कराकर राशन कार्ड विहीन चिन्हित परिवारों को 1-1 हजार रुपए की मदद की जाएगी। यह काम नगर विकास एवं आवास विभाग अपने स्तर से करेगा। मुख्य सचिव व अन्य आला अधिकारियों के साथ इस मसले पर समीक्षा बैठक के क्रम में मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिए। यूपी के बाद और कई राज्य भी कोटा से बुलाएंगे छात्र, तेजस्वी ने नीतीश सरकार को बताया अहंकारी। बिहार सहित पूरे देश के छात्र राजस्थान के कोटा में मेडिकल व इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करते हैं।
कोरोना के कारण अचानक हुए लॉकडाउन में वे कोटा में ही फंस गए हैं। उन्हें वापस बुलाने के लिए कुछ राज्य राजी हो गए हैं, जबकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे लॉकडाउन का उल्लंघन माना है। छात्रों को लेकर नीतीश सरकार के रुख पर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव ने नाराजगी जताई है। उन्होंने बिहार की नीतीश सरकार को अहंकार व जिद में फंसा बताया है। बिहार के नालंदा में कोरोना चेन से हड़कंप। बिहार में सुबह से सोमवार कोरोना के लिए राहत भर दिन मान रहे थे लोग, लेकिन रात आते आते बिहार में कोरोना की आंधी आ गई। बिहार में एक दिन में अब तक के सर्वाधिक 17 कोरोना पॉजिटिव केस मिले। खास बात की सोमवार को मिले सभी 17 मामले नालंदा के हैं। इस तरह आज बिहार में कोरोना संक्रमित मामलों का शतक भी लग गया। कुल संख्या 113 पर पहुंच गई है। लॉकडाउन में हुई ऐसी शादी की दूल्हा दुल्हन रखेंगे याद, फोन पर रिश्तेदारों ने दिया आशीर्वाद। शादी का जिक्र आते ही बैंड बाजा और धूम धड़ाका की बात होने लगती है। कोरोना के कारण लॉकडाउन में ऐसा संभव नहीं, इसलिए ज्यादातर घरों में शादियां टाल दी गई हैं। ऐसे माहौल में पटना के राजीवनगर मोहल्ले के कुंदन और रूपाली ने ऑनलाइन शादी कर दूसरों को राह दिखाई है। लड़के के घर हुई शादी में सिर्फ दूल्हे और लड़की के घर वाले मौजूद रहे। फोन पर ही रिश्तेदारों ने वर वधू को आशीर्वाद दिए। बिजली विभाग के रिटायर्ड अधिकारी कुमोद प्रसाद श्रीवास्तव के छोटे पुत्र कुंदन की शादी नरकटियागंज की रहने वाली राजन कुमार श्रीवास्तव की पुत्री रूपाली से 17 अप्रैल को ऑनलाइन हुई। शादी की तिथि पहले से तय थी। वधू के पिता राजन सिन्हा ने कहा कि रूपाली की दादी यानी मेरी मां अस्वस्थ चल रही हैं। उनका कहना था कि शादी की तिथि बदलना ठीक नहीं। ऑनलाइन शादी की बात पर वर पक्ष ने सहयोग किया। बिहार सरकार का सख्त निर्देश, -24 घंटे के भीतर खोले निजी अस्पताल, क्लिनिक और जांच केंद्र। राज्य में कोरोना का प्रभाव बनने के साथ निजी क्षेत्र के अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, फार्मेसी और डायग्नोस्टिक सेंटरों ने अपनी सेवाएं बंद कर दी थी। अब सरकार ने महामारी रेगुलेशन 2020 के तहत इन्हें तत्काल खोलने के निर्देश दिए हैं। सभी जिलाधिकारियों और सिविल सर्जनों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे 24 घंटे के अंदर इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। निजी अस्पतालों में हुए अघोषित बंद से सामान्य मरीजों को काफी परेशानी हो रही थी। इसे देखते हुए ही सरकार ने यह कदम उठाया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि निजी अस्पताल, क्लिनिक और नर्सिंग होम में पर्याप्त संख्या में डॉक्टर, पैरामेडिक्स, नर्सों के साथ ही अन्य तकनीकी और गैर तकनीकी कर्मचारी उपस्थित रहें। कोरोना संकट के बीच बिहार में आधा दर्जन साइबेरियन पक्षियों की मौत, अनहोनी की आशंका से सहमे लोग। नवादा के नगर परिषद कार्यालय के समीप मंगलवार को आधा दर्जन साइबेरियन पक्षी मृत पाए गए। इसकी जानकारी मिलते ही नगर परिषद अध्यक्ष पूनम कुमारी समेत कई वार्ड पार्षद पहुंचे और पशुपालन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी गई। इस दौरान मृत पक्षी को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। लोगों ने साइबेरियन पक्षियों की अचानक मौत से बर्ड फ्लू के दस्तक की आशंका जताई है। पशुपालन विभाग की टीम ने मृत पक्षियों की जांच कर सैंपलिंग की है। अब इसकी जांच कराई जाएगी। जांच टीम का नेतृत्व कर रहे पशुपालन विभाग के डॉक्टर संतोष कुमार ने बताया कि नगर परिषद कार्यालय के समीप पेड़ पर आधा दर्जन साइबेरियन पक्षी मृत पाए गए हैं। उन पक्षियों की मौत किस बीमारी से हुई, यह सैंपल की जांच होने के बाद ही पता चल सकेगा।